राधे राधे जी, हम आ चुके हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम बात करने वाले हैं कर्ण पिशाचिनी के बारे में। ये कहानी एक नीलेश नाम के व्यक्ति की। वह अपनी नौकरी से बहुत दुखी था। कहाँ तो उसने एक दिन गाड़ी बंगला होने के सपने देखे थे और कहाँ वो इस 10,000 की नौकरी में फंसा पड़ा था। ठीक मेरी तरह वो अपने बॉस से नफरत करता था, मैं भी अपने कलीग से नफरत करता था, मैं भी यहाँ तक कि घर पर मौजूद अपने सुंदर बीवी से नफरत करता था। पर मेरी तो शादी नहीं हुई। कुल मिलाकर वो भगवान से भी नफरत करता था, पर मैं नहीं, क्योंकि उसने उसका अमीर जिंदगी का सपना पूरा नहीं किया था। बस से उतरकर जैसे ही वो घर की तरफ बढ़ा, उसने देखा कि अति भयंकर दिखने वाला बाबा बैठा हुआ है। उसकी जटाएं बढ़ी थी, उसके पूरे शरीर पर राख लगी हुई थी और चिलम की कस लगा रहा था। नीलेश को सोचकर उसकी तरफ बढ़ा और उसके चरण स्पर्श किए। टिफिन से निकालकर लंच भी उसे दे दिया, जो उसने खुद नहीं खाया था। लेकिन बाबा उसे देखता रहा। जब नीलेश जाने लगा तो बाबा ने कहा, सब मुझसे दूर भागते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे व्यवहार से खुश हूँ। बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? मैं जिंदगी से परेशान हो चुका हूँ बाबा, क्या आप मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं? मैं तेरी किस्मत बदल सकता हूँ। नीलेश ने बाबा के पैर पकड़ लिए। बाबा बोले, एक तरीका है, लेकिन पता नहीं तुम उसके लिए तैयार होगे या नहीं। बाबा, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी जिंदगी से तंग आ चुका हूँ। तो आज रात 12 बजे शमशान आ जाना, सब पता चल जाएगा, कहकर बाबा जी कहीं चले गए। जब रात को 12 बजे तो नीलेश उठा और शमशान की तरफ चल पड़ा। शमशान पहुंचकर उसने देखा कि बाबा कहाँ धूना रमा कर बैठा है। नीलेश उसके पास जाकर बोला कि मैं आ गया बाबा, और तो जिंदगी बदलना चाहता है तो 41 दिन वाली कर्ण पिशाचिनी की साधना करनी पड़ेगी। उसके बाद उस अघोरी बाबा ने विस्तार से उसे साधना का तरीका बताया, लेकिन ये भी कहा कि यदि इसका उपयोग किसी का बुरा करने के लिए किया तो परिणाम बहुत खतरनाक हो सकते हैं। नीलेश साधना के लिए तैयार हो गया। उसने 41 दिन तक विधिवत रूप से कर्ण पिशाचिनी की साधना की। ये सब उसने अपनी पत्नी से छुपा कर किया। जब साधना का आखिरी दिन पूरा हो गया तो कर्ण पिशाचिनी एक अपूर्व सुंदरी के रूप में उसके पास पहुंची, उसका आलिंगन किया और सदा उसके साथ रहने और उससे काम करने का वायदा किया। धीरे धीरे नीलेश ने देखा कि उसकी बीवी कमजोर होती जा रही है। उसके चेहरे का रंग सफेद पड़ता जा रहा है, मानो उसमें खून ही नहीं बचा। ये सब कर्ण पिशाचिनी कर रही थी। वो नीलेश के घर में वास करने लगी थी। वो रोज रात को उसकी पत्नी का खून चूस लेती थी, लेकिन नीलेश ने कर्ण पिशाचिनी को रोकने के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि वो यही चाहता था। बहुत इलाज के बाद भी उसकी पत्नी की हालत में सुधार नहीं हुआ और वो एक दिन मर गई। फिर नीलेश ने एक लॉटरी डाली और कर्ण पिशाचिनी की मदद से वह जीत गया। इस तरह वो करोड़ों का मालिक बन गया। उसके पास गाड़ी बंगला सब कुछ आ गया। वह बहुत खुश था। फिर उसने कर्ण पिशाचिनी अपने पुराने बॉस के पीछे लगा दी, जो उसे बहुत दुखी करता था। बॉस बहुत बीमार रहने लगा और 1 महीने में ही उसकी मृत्यु हो गई। एक दिन नीलेश ने साक्षी नाम की एक लड़की को देखा। उसे उससे प्यार हो गया। वो उसे हर हाल में पाना चाहता था, लेकिन जब उसने साक्षी को प्रपोज किया तो उसने इनकार कर दिया। तरह तरह से लुभाने और डराने से भी जब वो नहीं मानी तो उसने कर्ण पिशाचिनी को उसके पीछे लगा दिया। धीरे धीरे साक्षी बीमार रहने लगी। बहुत इलाज करवाने के बाद भी जब उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ तो उसके पिता 26 साल के एक युवक अर्जुन देव के पास गए। उसे तंत्र विद्या में महारत हासिल की थी। साक्षी की जांच करके वो समझ गया कि उस पर कर्ण पिशाचिनी की छाया थी। इसके बाद अर्जुन ने एक शक्तिशाली पिशाचिनी काल पिशाचिनी का आवाहन किया और उसे कर्ण पिशाचिनी को रोकने के लिए कहा, लेकिन कर्ण पिशाचिनी ने काल पिशाचिनी को हराकर वापस भेज दिया और ये भी कहा कि आने वाली अमावस्या को वो साक्षी के प्राण हर लेगी। अब साक्षी के बचने का कोई आसार नहीं बचा था। तभी अर्जुन ने देखा कि साक्षी दुर्गा माँ की अदम्य भक्त थी। उसे एक तरीका सूझा। उसने अमावस्या के दिन साक्षी से दुर्गा माता की एक पूजा करवाई। रात को कर्ण पिशाचिनी आई और साक्षी के प्राण लेकर जाने लगी। जैसे ही वह कब्रिस्तान पहुंची, उसे एक आवाज सुनाई दी, रुक जा दुष्ट, ये प्राण मुझे वापस कर दे। जब कर्ण पिशाचिनी ने देखा तो उसके सामने दुर्गा माँ अपने सिर पर विराजमान थी। कर्ण पिशाचिनी बहुत क्रोधित हुई। स्वयं महाकाल ने मुझे वरदान दिया है कि कोई भी सात्विक देवी मुझे हरा नहीं पाएगी। फिर तुम मेरे काम में दखल देने क्यों आई हो? यहाँ से चली जाओ। वो हाँ, मुझे ज्ञात है, इसलिए मैं तामसिक रूप में ही तुझसे निपटूंगी। यह कहकर दुर्गा माँ महाकाली के रौद्र रूप में आ गई। यह देखकर कर्ण पिशाचिनी घबरा गई। हे कर्ण पिशाचिनी, जितनी भी पिशाचिनियाँ पाई जाती है वो मेरी ही छाया से बनी होती हैं। उन्हें जो वरदान मिलता है एक तरह से वो मुझे ही मिलता है, इसलिए तो मुझे हरा नहीं सकती। ये सुनते ही कर्ण पिशाचिनी भी अपने भयंकर रूप में आ गई। उसने काली माँ के ऊपर अनेक तरह के शस्त्र और विद्याओं से आक्रमण किया, लेकिन काली माँ ने सबको
बेअसर कर दिया और भयंकर अट्ठास लगाती रही। फिर काली माँ ने कर्ण पिशाचिनी को दंडित किया। वो पीड़ा से क्रंदन करने लगी और दया की भीख मांगने लगी। काली माँ ने कहा कि वो उसे मारेगी नहीं क्योंकि वो उनकी छाया से बनी है, लेकिन वो उसकी नीलेश से संबंधित सिद्धता खत्म कर देगी, जिससे नीलेश की सिद्धि खत्म हो जाएगी। ये कहकर उन्होंने उस पर वज्र प्रहार किया और सिद्धता को नष्ट कर दिया। कर्ण पिशाचिनी काली माँ को प्रणाम करके अपने स्थान को वापस चली गई। काली माँ ने साक्षी को प्राण उसकी बेजान देह में डाल दी। वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई। सबने अर्जुन को धन्यवाद दिया, लेकिन उसने दुर्गा माँ का धन्यवाद करने को कहा। इसके बाद कर्ण पिशाचिनी ने नीलेश को भयंकर रूप से दंडित किया। उसकी सारी धन दौलत चोरों ने लूट ली। उसका घर भूकंप से गिर गया, तो कुष्ठ रोग हो गया और वो भिखारी बनकर दर बदर घूमने लगा। तो दोस्तों, ये कहानी सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि काला जादू होता है? अगर आपके पास कोई ऐसा किस्सा है जो कि हमारी वीडियो का पार्ट बन सकता है तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। और ऐसी ही नई वीडियोस पाने के लिए इन वीडियोस को शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके कि हम और वीडियो बनाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।